जीएफएस में पाकिस्तान से बाहर कहाँ कहाँ इस वक्त है? तकरीबन इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। तो भाई में किस तर्ज का कुछ है आपको? पाकिस्तान से बाहर लैंड ले ली गई है और उस पर कुछ काम शुरू हो गया है। 300 फुट चौड़ा रोड सीधा जाता है, वो जो फेज 2 के अंदर से निकलता है। कब तक वो रोड कंप्लीट हो सकता है? किसी भी सोसाइटी से आप अपना रोड तो नहीं निकाल सकते ना। बिल्कुल, मैंने लिया हुआ है प्लाट, मैं बना नहीं रहा हूँ, तो उसके लिए भी क्या कोई पॉलिसी होती है कि आप लोग फोर्स करते हैं? सर हम भी लोगों को कहते हैं कि भाई आप आए रहें, हम आपको सहूलत देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं। फेज 2 के हवाले से थोड़ा सा बताएं। एक टाइटेनियम ब्लॉक है, काम की रफ्तार है, वो आप क्या समझते हैं कि सही चल रहा है? लगता है कि हम काम नहीं कर रहे। लीज है होता है, उसका क्या एक कोई क्राइटेरिया होता होगा? किस तरह होता है? आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराएं तो हम लीज का प्रोसेस डालें। दिलजाबाद यहाँ पर काम कर रहा है, माशाल्लाह से आपके सामने है, प्रोजेक्ट्स बना रहा है। आप क्या समझते हैं दिलजाबाद के हवाले से? दिलजाबाद में सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी ये है कि वो काम करके पैसे ले रहे हैं। हाँ, कुछ एरियो में अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो उनका क्या प्रोग्राम है? एक बहुत बड़ा मसला था यहाँ पर जिसको मैंने अभी देखा, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी। अंडरग्राउंड बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको ये वाली प्रॉब्लम भी नजर नहीं आएगी। कितना टाइम लगेगा उसको कंप्लीट होने में? 3 से 4 महीने में ये काम कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। अब किसी गोट में भी जमीन लेके छोड़ते हैं तो वहाँ की भी कीमत बढ़ जाती है। हाँ, और ये तो फिर सोसाइटी है, नॉर्थ टाउन एक ब्रांड है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन रज़ा इस्फानी और मेरे साथ जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 1 के एचओडी जनाब राना हामिद साहब मौजूद हैं। राना हामिद साहब इंजीनियरिंग डिपार्ट और मेंटेनेंस डिपार्ट को हेड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं सर? अल्लाह का करम है सर। राना भाई, आप माशाल्लाह से फील्ड में बहुत एक्टिव है और मैं देखता रहता हूँ, जैसे मैं वीडियो कर रहा होता हूँ तो आप हर जगह पर मौजूद होते हैं। जो पूरी फ़ेज़ 1 है, आपका क्राइटेरिया क्या है काम के हवाले से? सर काम के हवाले से ये है कि जैसे कि मिसाल के तौर पे इंजीनियरिंग वर्क देखना, डेवलपमेंट वर्क देखना और अलॉटियों को कोई परेशानी ना हो वो देखना, लाइट के हवाले से, पानी के हवाले से, तो तकरीबन मेंटेनेंस वगैरह सब चीज़ें मैं ही देख रहा होता हूँ। ठीक है, तो अच्छा, आपको जीएफएस बिल्डर्स को ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया? बहुत 2015 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, तो तकरीबन 9 साल हुआ है मुझे माशाल्लाह से जीएफएस में। हाँ, और फ़ेज़ 1 में ही है या कहीं और दूसरे? नहीं, मैं फ़ेज़ 1 में ही हूँ। यानी कि डे 1 से मैं फ़ेज़ 1 में ही हूँ। फ़ेज़ 1 में ही है जी। तो इससे पहले आपका कोई तजुर्बा है इस फील्ड में? नहीं, या आप फ्रेश यहाँ पर आए थे? मैं फ्रेश यहाँ पर आया था, यहीं से मैंने सब कुछ सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मकाम पे हूँ कि आपको नज़र आ रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त। जीएफएस के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बहुत कामयाब हैं, लेकिन फ़ेज़ 1 का अपना एक मेयार है, अपना एक। कितने अंदाज़न एकड़ पे है फ़ेज़ 1? सर फ़ेज़ 1 इस टाइम हम 250 एकड़ पे काम कर रहे हैं। अच्छा। और मज़ीद इसको आगे बढ़ाने का है। इस टाइम 800 तकरीबन अलॉटी हमारे पास मौजूद हैं जो यहाँ रिहाइश पजीर है। ठीक है ना, 800 अलॉटीज़ हैं, कुछ दुकानें हैं, कुछ मार्ट्स बने हुए हैं, हाँ। कुछ होटल्स हैं चाय के, तकरीबन हर चीज़ आपको यहाँ से आसानी मिल जाती है। हाँ, अच्छा, यहाँ पे दुकानें माशाल्लाह से बहुत तेज़ी से खुल रही हैं, मार्ट्स खुल रहे हैं और जो हेयर सैलून्स हैं वो खुल रहे हैं और होटल्स हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये रेंट पे हैं या उनके अपने हैं? कुछ लोगों की अपनी दुकानें हैं जो खुद कारोबार कर रहे हैं और कुछ लोग रेंट पे भी हैं। जाहिर बात है कि हर तरह की जनरेटरी आएगी, हर तरीके के लोग आएंगे आपको यहाँ। कोई किराए पे भी मिलेगा, कोई मालिक भी काम कर रहा होगा, कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट व्यू से भी लिए हुए हैं, तो तकरीबन तमाम लोग हैं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है जो कॉमन होता है सोसाइटीज़ में, ये होता है, लेकिन मैं देखने वालों के लिए क्लियर करना चाह रहा हूँ इस बात को। कुछ लोग कहते हैं, मेरे पास मैसेजेस में जैसे कुछ लोगों ने कहा, मैं उनका नाम नहीं लूँगा,
कि हम चाहते हैं कि हम अपने घर के आगे कोई केबिन लगा लें या कुछ वो कर लें, तो इस किस्म की क्या होती है कि पॉलिसी नहीं होती नहीं, इस सोसाइटियों में इस किस्म की पॉलिसी नहीं होती, और ख़ास तौर पे हमने भी नहीं रखी ना। जब हमने कमर्शियल दुकानें, हर गली के कोने पे तकरीबन आपको कमर्शियल मिलेगा। जब हमने कमर्शियल इतने बड़े बड़े लॉन्च किए हैं, वो इसी बिना पे लॉन्च किए हैं कि जिसको कमर्शियल एक्टिविटी करनी है वो कमर्शियल साइड पे आए, ठीक है, दुकानों में आए, जगह हैं हमारे पास, कमर्शियल प्लॉट्स हैं, उनमें आके वो एक्टिविटी करें। हाँ। बाकी तकरीबन हम किसी को इजाज़त नहीं देते। हाँ, उसकी बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो सर फिर वो दूसरी कैटेगरी हो जाती है, फिर लोग बैठते हैं, वो कैटेगरी अलग हो जाती है। वो जो एक माहौल है यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है कि मैं अक्सर यहाँ से लेट नाइट भी निकलता हूँ, बाहर जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि फैमिली बाहर सुकून से बैठी हुई है, कोई डिस्टर्बन नहीं है। उसकी वजह यही है बॉस कि यहाँ पर जो है ना, अब जैसे होटल पे गैदरिंग होती है लोगों की, तो हमने सोसाइटीज़ में होटल रखे ही नहीं, इसलिए हमने होटल जो रखे हैं वो कमर्शियल एरियाज में रखे हैं। ठीक है, उसका रीज़न यही है। अच्छा, मेंटेनेंस के हवाले से या डेवलपमेंट के हवाले से इस वक्त क्या कंडीशन है? सर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, माशाल्लाह से पेपर लग रहे हैं, और इरफान भाई ने बड़ी सख्ती से कहा हुआ है कि भाई मुझे अलॉटी की कोई कंप्लेन नहीं चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी कोशिश यही होती है कि कोई अलॉटी परेशान ना हो। ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले हमने जो है हमारा ये जो गोल्ड ब्लॉक है, इसमें हमने 80% एरिया में पानी लाइनों में सप्लाई कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त, और ये बड़ी अचीवमेंट है, और इसमें इरफान भाई ने पहले दिन से बोला हुआ भाई कि अलॉटी परेशान ना हो, तो हमारी भी कोशिश यही होती है कि कोई अलॉटी परेशान ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आप किसी से भी पूछेंगे कि रिहाइश कैसी है लो अलॉटियों की, तो इंशाल्लाह वो आपको कहते हैं कि अच्छी रिपोर्ट देगा वो आपको। मुतमईन है। अच्छा, एक और सवाल है, ये भी देखें, मैं आपसे इस वक्त जो सवालात कर रहा हूँ वो मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आते हैं, तो आप एक वाहिद, मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो ज़रिया है जिसके ज़रिए लोग सेटिस्फाई हो सकते हैं, इसलिए कि आप तमाम मामला देख रहे हैं। ये जो लीज़ है होता है, उसका क्या एक कोई क्राइटेरिया होता होगा, किस तरह होता है? लीज़ के हवाले से हमने अभी मैसेज चलाया है, लोगों को बोला है कि भाई अपने आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराएं, तो हम लीज़ पे उसको भेजेंगे। तो इसमें हमारी एक सेटिंग होती है कि जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने 100 से 150 अलॉटियों को इकट्ठा करना है, तो हम उसको लीज़ के लिए भेजते हैं। क्योंकि पहले ये था कि एक घर जाएगा तो लीज़ करा लेगा, ऐसा नहीं है। तकरीबन 100 से 150 लोगों की हम एक बैच बनाते हैं, फिर हम उसको आगे भेजते हैं, फिर 1 से 150 लोगों का दोबारा बैच बनाते हैं, फिर हम उसको आगे भेजते हैं, तो इसलिए फिर लीज़ होना आसान हो जाता है। तो अभी तकरीबन यहाँ जो लोग रह रहे हैं उन सबको हमने बोला है कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराएं, तो हम लीज़ का प्रोसेस डालें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको और मज़ीद 100-200 लीज़ें नज़र आएंगी लोगों की। ठीक है। अच्छा राना भाई, कुछ एरियो में अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो उनका क्या प्रोग्राम है? सर देखिए, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। जहाँ रिहाइश है, हमने पहले उस एरिया को तरजीह दी है कि पहले इस एरिया को हम कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल सही है। जिन जगहों पे रिहाइश है, क्योंकि जहाँ रिहाइश हो जाती है तो अलॉटी को सहूलत देना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो हमारा फोकस यही है कि जहाँ एक घर भी बन गया है तो हम उस तक के भी जो है ना डेवलपमेंट का काम कंप्लीट करें। हाँ बिल्कुल सही है। तो हमारा भी टारगेट यही है। तो इंशाल्लाह आने वाले थोड़े दिनों में आपको उन एरियो में भी काम होता हुआ नज़र आएगा जिन एरियो में काम नहीं हो रहा। ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको खुद नज़र आएगा, काम बोलेगा कि हाँ इस जगह पे काम हुआ है। हाँ अच्छा, ग्रीनरी के हवाले से एक बहुत कॉमन बात है। इरफान साहब माशाल्लाह से पॉडकास्ट में यहाँ पर मेरे साथ मौजूद थे, उस वक्त भी उन्होंने ग्रीनरी के हवाले से ख़ुद कहा था कि मैंने मतलब है कि पौधा लगा रहे हैं और लोगों को कहा भी था, है ना। तो इस वक्त आपके ख्याल में कोई ऐसा तरीक़ा जो अथॉरिटीज़ हैं, आप यहाँ से बैठ के अगर उनसे इस चैनल के मार्फत भी आप कोई कुछ कहना चाहें तो? इस हवाले से हमने अलॉटीज़ को हर घर के आगे 2 फीट की जगह दी हुई है। हाँ, कि आप उस एरिया में ग्रीनरी कर सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, घास लगा सकते हैं, अच्छे पौधे मिल जाते हैं, कुछ लोग फ्रूट के भी लगा सकते हैं। तो यानी कि हमने हर घर के आगे 2 फीट का एरिया दिया हुआ है जिसमें वो अपना शजरकारी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा माशाल्लाह से ओवरसीज़ एग्जीक्यूटिव ब्लॉक और गोल्ड ब्लॉक तो माशाल्लाह से 80% आबाद हो चुका है। तो मैंने लिया हुआ है प्लाट और मैं बना नहीं रहा हूँ,
तो उसके लिए भी क्या कोई पॉलिसी होती है कि आप लोग फोर्स करते हैं सर कि हम बनाए फोर्स करते हैं लोगों को, जिन एरियो में कंस्ट्रक्शन तेज़ हो रही है वो यही वजह है कि हम लोगों ने फोर्स किया हुआ है लोगों को कि भाई आप आएँ रहें, यहाँ पर आपको हर चीज़ की सहूलत मिलेगी। और उससे देखें तो डेली हमारी जो है तकरीबन डिमार्केशनें हो रही हैं, 8 से 10 डेली डिमार्केशन हो रही हैं, जो लोग आ रहे हैं। और इस टाइम भी अंडर कंस्ट्रक्शन तकरीबन 250 घर ऐसे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन पे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसमें भी आपको पोजीशन नज़र आएगी। और मज़ीद जब तक ये 250 घर कंप्लीट होंगे, मज़ीद 250-300 घर और मज़ीद आपको नज़र आएंगे। बिल्कुल शुरू हो चुके होंगे, शुरू हो चुके होंगे अभी भी। उसके हवाले से आप देखें कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ है नॉर्थ टाउन में। हम भी लोगों को कहते हैं कि भाई आप आएँ रहें, हम आपको सहूलत देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जितना हमारा एफर्ट है हम अपना एफर्ट पूरा दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक बहुत बड़ा मसला था यहाँ पर जिसको मैंने अभी देखा, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी कि हमारी बराबर वाली जो सोसाइटी है उसका पानी ओल्ड ब्लॉक से निकल के हमारी आबादी में से, यानी कि फेज़ 1 की आबादी में से गुजरता था। मेंटेनेंस ऑफिस के पास से जिसका नुकसान होता था सर, वहाँ पे काम शुरू हो गया सर। उसके लिए भी हमने बड़ा इकदाम उठाया इरफान भाई ने, स्पेशली इरफान भाई ने बाकायदा गो एड दिया हमारे को काम का। तो वहाँ काम शुरू हो गया है सेवरेज का। अब बरसाती नाला बना रहे हैं हम लोग ना, ड्रेन हो रहा है, हम अंडरग्राउंड बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको ये वाली प्रॉब्लम भी नज़र नहीं आएगी। हाँ, इसलिए तो इंशाल्लाह कितना टाइम लगेगा उसको कंप्लीट होने में? 3 से 4 महीने में ये काम कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसलिए कि ये बहुत बड़ा मसला था, और गो के वो हमारा यहाँ से गुजरने वाला पानी नहीं था, वो तो आपको पता है हर जगह इंशाल्लाह 3 से 4 महीने में आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस वक्त बिजनेस के जो हालात हैं, कारोबार है, उसमें GFS ने लोगों के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा की, इंस्टॉलमेंट पे सस्ते, तो आप क्या एडवाइस करेंगे लोगों को इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सर देखें, ज़मीन तो ऐसी चीज़ है ना कि ये कभी इंसान को नुकसान नहीं देती। हाँ। और ज़मीन समझे सोना है। हाँ, सोना होगा। आपने कहीं ज़मीन लेके छोड़ दी तो अगर आप किसी गोट में भी ज़मीन लेके छोड़ते हैं तो वहाँ की भी कीमत बढ़ जाती है। हाँ, और ये तो फिर सोसाइटी है। नॉर्थ टाउन एक ब्रांड है, बिल्कुल ऐसा। और इस टाइम नॉर्थ टाउन में इन्वेस्टमेंट करना, मैं कहता हूँ कि नुकसान नहीं है आप। बिल्कुल। अच्छा, और नॉर्थ टाउन का कोई भी प्रोजेक्ट हो, आप उसमें बिल्कुल जोश हो के जो है कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं जाएगी नहीं, इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएगी। GFS ने जितने प्रोजेक्ट्स कराची में और मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों, इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर कहाँ कहाँ इस वक्त है? सर तकरीबन दुबई में अभी हाल ही में काम शुरू किया है, ठीक है ना, और दूसरा जद्दा में, रियाद में, तकरीबन इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। अच्छा, पूरे पाकिस्तान तो पाकिस्तान, पूरे मुल्क में इंशाल्लाह, पूरी दुनिया में जो है ना, इंशाल्लाह हम नॉर्थ टाउन नज़र आएगा, GFS नज़र आएगा पूरी दुनिया में। अच्छा, दुबई में किस तर्ज का कुछ है, आपको कुछ बता सकते हैं किस तर्ज का बनेगा वहाँ पर, या कितने बड़े? जब दुबई में काम होगा तो वो दुबई के लेवल का होगा ना। अब वो जाहिर बात है वहाँ पर अब तैयब भाई जाएंगे, बॉस जाते हैं, ठीक है ना, तो जाहिर बात है उनका अपना एक म्यार है, और इंशाल्लाह हम दुबई के मुकाबले में प्रोजेक्ट खड़ा करेंगे। अच्छा, कौन सी जगह पर पाकिस्तान से बाहर लैंड ले ली गई है और उस पर कुछ काम शुरू हो गया है? सर देखें, इसके हवाले से तो मेरे पास नॉलेज नहीं है, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वर्क हो रहा है ना, पेपर वर्क होता है, आपको नजर आएगा इंशाल्लाह थोड़े अरसे में। यहाँ पे भी पहले जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में भी अगर कोई जगह ली जाती है तो पहले पेपर वर्क होता है, NOCs होते हैं, तमाम चीज़ें क्लियर होने के बाद उसके बाद फिर हम काम, है ना। अच्छा, आप एक टाइटेनियम ब्लॉक है आपका, जी, उस पर भी काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, वो फेज़ 1 का ही हिस्सा है? वो भी फेज़ 1 का हिस्सा है। हाँ, तो उसमें जो काम की रफ्तार है वो आप क्या समझते हैं कि सही चल रहा है? उस पर मेरे पास बहुत सारे लोगों ने सवाल काम चल रहा है। आप जाएं, जिन्होंने टाइटन शुरू में देखा होगा, अब जाके टाइटेनियम को देखें तो आपको नज़र आएगा कि टाइटेनियम में कितना काम हुआ है। ज़बरदस्त, ठीक है ना। आने वाले इंशाल्लाह थोड़े अरसे में वहाँ पर रिहाइश देना शुरू कर देंगे हम। अच्छा, माशाल्लाह, आने वाले 6 से 7 महीने में इंशाल्लाह वहाँ पर रिहाइश होगी लोगों को इंशाल्लाह। अच्छा, बाउंड्री वॉल के अंदर गेट है? जी,
तो क्या वहाँ से वो उस गेट से शुरू होगा? गेट से वो शुरू बाहर की हाँ, बाउंड्री वॉल हट बाहर की जाएगी? बाउंड्री वॉल हट जाएगी, हट जाएगी। गेट को हम बहुत यूटिलाइज करेंगे। खूबसूरत गेट बन रहा है और बहुत ही जी। जबरदस्त गेट बन रहा है। मैंने सर देखा आप उस वीडियो डेवलपमेंट में कि- देखें, आप इंशाल्लाह आपको नज़र आएगी वहाँ की डेवलपमेंट। मैं कहता हूँ जो नहीं गए विजिट करने वो टाइटेनियम जाएं, अपना विजिट करें। कमर्शियल पट्टी बीच में, कमर्शियल पट्टी बीच में भी है और साइडों में भी है। हाँ ठीक है। उसमें कोई हाई राइज बिल्डिंग टाइप की भी है? जाहिर बात है सर, जैसे नॉर्थ टाउन में बना है तो इंशाल्लाह टाइटेनियम को भी हम नॉर्थ टाउन की तरह ही बनाएंगे। जबरदस्त। और आपको टाइटेनियम में बहुत अच्छी जनरेटी नजर आएगी। फेज 2 के हवाले से थोड़ा सा बताएं, वहाँ के सर डेवलपमेंट फेज़ 2 में भी डेवलपमेंट हो रही है। अगर आप यहाँ से जाते हैं फेज़ 2 देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी काम नज़र आएगा। हमारे जितने प्रोजेक्ट हैं, फेज़ 2 हो, फेज़ 1 हो, फेज़ 3 हो, NTR विलास हो, तो इंशाल्लाह अभी प्रीमियम कॉटेज पे काम चल रहा है। ठीक है। हाँ आप प्रीमियम ब्लॉक देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी डेवलपमेंट का फेज काम 2 नजर से आएगा। थोड़ा सा आगे, फेज़ 2 से थोड़ा सा। तकरीबन 2 किलोमीटर का 2 मसावत है। किलोमीटर, हाँ। हाँ तो 2 इंशाल्लाह मेरे ख्याल में 1.5 तक का होगा। 1.5-2 किलोमीटर की मसावत है। आपको इंशाल्लाह काम GFS के तमाम प्रोजेक्टों पे नजर आएगा। अच्छा, वो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा राना भाई, मैं आपसे जितने सवालात कर रहा हूँ वो हमारे जो GFS की मैं तमाम को पता है वीडियोस कर रहा होता हूँ अपडेट की भी, ये सब उन लोगों के लिए है बातें ताकि उनके इल्म में इजाफा, उनकी नॉलेज जिन लोगों के कहते हैं ना कि काम नहीं हो रहा, उन लोगों की नॉलेज के लिए है कि वो आएँ, विजिट करें, और अगर उनको कहीं लगता है कि हम काम नहीं कर रहे तो हमारे को बताएं। हाँ तो हम उस जगह पे भी काम करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो हमारी देखें सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि हमारा अलॉटी हमसे मुतमईन रहे। बिल्कुल ज़ाहिर है। अलॉटी अगर हमारे से मुतमईन है तो हमारी जीत है। बिल्कुल हाँ, ठीक है ना। तो हमारा काम यही है कि हम अलॉटी को मुतमईन रखें। मुतमईन करें। अच्छा एक आखिरी आपसे सवाल वो ये है कि ये 4K से स्ट्रेट जाते हैं, ग्रीन बस का स्टॉप आता है, वहाँ से लेफ्ट मुड़ते हैं तो एक 300 फुट चौड़ा रोड सीधा जाता है, वो जो फेज़ 2 के अंदर से निकलता है। जी। उसके बारे में क्या है कि वो कब तक वो रोड कंप्लीट हो सकता है? सर कोई रुकावट है उसमें? बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको वो रोड भी क्लियर मिलेगा। ठीक है। दरअसल वहाँ पर कुछ काम हैं जो कर रहे हैं हम लोग, आने वाले टाइम बीच में एक आबादी भी आ गई है, आबादी आ गई है, सोसाइटी आ तो गई है। इंशाल्लाह हम उस पे भी काम आपको बहुत जल्द तो नजर क्या वो आएगा। सोसाइटी से घुमा के निकाला जाएगा? नहीं सर, वो सोसाइटी बिल्कुल अलग है। हमारा रोड को हमने साइड दी है हमारे को, अब हम उस साइड से रोड निकालेंगे। ठीक बात है। चल रही है हमारी थोड़ी सी, एक जगह हमने ज़मीन, क्योंकि वो जो सोसाइटी, अगर आप सोसाइटी के बीच में से रोड निकालते हैं ना तो वो सोसाइटी वालों को परेशानी होती नहीं, है। वो तो जाहिर है। तो अब किसी भी सोसाइटी से आप अपना रोड तो नहीं निकाल सकते ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके लिए हमारी बात चल रही है, एक जगह है तो हम इंशाल्लाह वहाँ से उसको रोड को निकालेंगे तो ये डायरेक्ट आपका फेज़ 2 में निकलेगा। बिल्कुल। राना हामिद साहब माशाल्लाह से जितने एक्टिव है वो नज़र आता है, काम करते हुए नज़र आते हैं। इनके मातहत जितने लोग हैं उनको भी मैंने देखा है कि शाना बशाना फेज़ 1 में और दूसरे प्रोजेक्ट्स में हर जगह पे राना हामिद साहब मौजूद होते हैं, इनके साथ काम करने वाले मौजूद होते हैं। डेवलपमेंट के हवाले से इंजीनियरिंग कोई प्रॉब्लम हो गई उसमें, अभी माशाल्लाह से पानी का जो गोल्ड ब्लॉक में काम हुआ है, मेरे साथ मेरा कुलीग उसने मुझे ये बात बताई थी कि नल खोल रहे हैं तो पानी की स्पीड ऐसी है कि 8 से 10 फीट तक पानी वो तेज़ी से जा रहे हैं। इतना अच्छा पानी का वो है। बैकअप में भी पानी सप्लाई करते हैं आप फेज़ 1 में अगर कोई प्रॉब्लम हो? सर पानी की परेशानी इंशाल्लाह हम फेज़ 1 में नहीं होने देंगे अपने हमारे अलॉटी को। बिल्कुल। हमारी कोशिश यही है कि पानी उनके घर तक के पहुँचे और बगैर मोटर के पहुँचे, और वो जा रहा है। ठीक है। हमने हाइडन बनाया है तो वहीं से हम पानी जब सप्लाई देते हैं। कितने यहाँ पर वो बने हुए जो टैंक होते हैं? इस टाइम हमारे पास 4 टैंक है और मज़ीद हमारे इंशाल्लाह टैंक बनाने जगह की प्लानिंग है, तो इंशाल्लाह उन पे भी आपको काम होता हुआ नजर आएगा। बहुत हमारे चैनल के मार्फत आप अपने अलॉटीज़ को कोई ख़ास मैसेज देना चाहें? सर मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा के हवाले से, अपडेट के हवाले से, हमारे अलॉटी को अगर कोई परेशानी है तो वो समझे हमारे को परेशानी है। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह उनको चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो हमसे शेयर करें, इंशाल्लाह हम उस प्रॉब्लम को फौरी तौर पे हल करेंगे। अपना एफर्ट फुल दिखाएंगे उनको कि भाई बाद औक़ात कुछ चीज़ें हमारी नज़र में नहीं आती हैं, वो रह जाती हैं। तो अगर कोई अलॉटी हमारे को बता देते हैं तो इंशाल्लाह हम उस
आपकी प्रॉब्लम को फौरी तौर पे हल करेंगे। तो मेरी दरख्वास्त सिर्फ यही है कि वो हमारा साथ दें, बिल्कुल। हम उनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह उनको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। बहुत ज़बरदस्त बात। राना भाई ने जो बात कही है उसका अगर आप इस तरह भी सोचें कि आप एक अपने घर को बनाते हैं, तो उस घर को बनाते हुए भी आपका कोई ना कोई एक पोर्शन ऐसा रह जाता है जो किसी वजह से इग्नोर हो जाता है या नज़रों से पोशीदा होता है, बाद में पता चलता है। तो मुख्तसर ये कि अगर आप समझते हैं कि आपके इलाके में किसी किस्म की प्रॉब्लम है, तो आप वो शेयर करें, ना कि उसकी चेमगोइयाँ करें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो इधर उधर बैठ के चेमगोइयाँ करते हैं, बात को बिला वजह तूल देते हैं, जो नहीं होता वो दिखलाने की कोशिश की जाती है, जो कि बहुत गलत बात है। जो जैसा काम कर रहा है उसके हक़ में उतना बोलना चाहिए और राइट बोलना चाहिए। जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने हमेशा से अपने इरफान वाहिद साहब इसकी ज़िंदा मिसाल हैं कि उनको अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो वो मैंने देखा है कि वो अपने ऑफिस से वॉक करते हुए पूरे इलाके में चल रहे होते हैं और एक एक से मिल कर उनकी मुश्किलात पूछते हैं और हल करते हैं। इसी तरह उनका पूरा स्टाफ इसी तरह काम करता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप राना हामिद साहब से, जो कि मेंटेनेंस में HOD हैं, उनसे रब्ता करें और अपने मसाइल का हल निकलवाएं। डीलजाबाद यहाँ पर काम कर रहा है, माशाल्लाह से आपके सामने है, प्रोजेक्ट्स बना रहा है। आप क्या समझते हैं डीलजाबाद के हवाले से? सर, डीलजाबाद वाले जो काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनके, और आपके सामने हैं। और इंशाल्लाह थोड़े अरसे में ये पोजीशन भी देना शुरू कर रहे हैं, कपड़ा मार्केट की पोजीशन दे रहे हैं, काम आपके सामने। अच्छा, डीलजाबाद में सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी ये है कि वो काम करके पैसे ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। पहले काम कर रहे हैं, बाद में पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। बहुत सारे प्रोजेक्ट तो ऐसे होते हैं ना कि वो पहले पैसे ले लेते हैं। हाँ। जीएफएस वाहिद प्रोजेक्ट ऐसा है कि वो पहले काम जगह दे रहे हैं आपको, बाद में पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। तो अब जीएफएस के साथ साथ जो जुड़ रहा है ना, वो भी यही कर रहा है। बिल्कुल, जीएफएस का अपना एक नाम है। अब वो डीलजाबाद वाले हैं, वो कपड़ा मार्केट वाले हैं, जितने सारे प्रोजेक्ट हैं वो तकरीबन सारे जो है ना वो पहले डिलीवर कर रहे हैं, बाद में पैसे ले। अपने होस्ट हसन रज़ा अस्वानी और राना हामिद साहब को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।